आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? दुनिया में जिस कोने में भी हैं, अगर दिवाली मना रहे हैं तो दिवाली की बहुत सारी खुशियाँ, मुबारकबाद, शुभकामनाएं। अल्लाह आपके दस्तरखान में और बरकत पैदा करे, आपके दिल को मज़ीद वसी करे। और जब जब आप दुनिया में किसी चीज़ पे, किसी तरक्की पे, किसी माल के, किसी ज़र की तलाश में बहुत ऊंचाई पे जा रहे हों, तो अल्लाह आपको अपनी ज़मीन का रास्ता दिखाइए। तो मेरी तरफ से हो गई दुआएं आपके लिए। देखिए, जिस चीज़ के बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही संजीदा, कुछ हवाले से बहुत ही ट्रिगरिंग, बहुत ही खौफज़दा टॉपिक है। तो अगर आपके यहाँ या आपके जहन में कोई लोग हैं जिनका खुदकशी, सुसाइड या मेंटल हेल्थ तो सबके लिए अहम होती है, लेकिन इस तरह के इश्यूज रहे हैं, तो शायद आम, ये वीडियो आपके लिए ट्रिगरिंग हो। नहीं है तो सुनिए, सोचिए और देखिए मैं किस तरह बुरारी डेथ्स को नेगोशिएट कर पाया हूँ अपने जहन में। बुरारी डेथ्स हाउस ऑफ सीक्रेट्स एक डॉक्यूमेंट्री है जो तकरीबन 1 माह पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल डॉक्यूमेंट्री है। अगर एस्थेटिकली इसे देखा जाए, बहुत अच्छी तरह 3 एपिसोड्स में इसे डिवाइड किया गया है, बहुत खूबसूरती से डिवाइड किया गया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री बुनियादी तौर पे एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में है जब दिल्ली के एक नेबरहुड में अचानक एक घर के 11 अफराद, उनमें से 9 या 10 गालिबन एक सीलिंग से टंगे हुए थे, वो मिले आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन नो वन हैड एनी साइंस ऑफ स्ट्रगल। और फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल बना कि किसी ने इनको मारा, किसी ने क्या किया। और जो डॉक्यूमेंट्री और दीगर अखबारात के वर्जन्स मैंने उस पर पढ़े, कुछ चीज़ें रेडिट पे पढ़ी, तो उससे पता चला कि इट वॉज वेरी मच समथिंग दे चोज टू डू ऑन देयर ओन। बहुत अच्छी, बहुत मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री है। इसको देखिए, इसको समझिए। मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को एब्जॉर्ब करने में कुछ वक्त लगा और मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये वक्त क्यों लगा। Why did I have this? Why did it take me so much time? एक तो वो जो मंजर है, उन सारी बॉडीज का लटका होना, और कुछ लोगों को वो बहुत आर्टिस्टिक लगा था, मुझे कहीं से आर्टिस्टिक नहीं लगा। इनफैक्ट कम से कम 2 रातें ऐसी थी कि मैं हर चीज़ पे चौंक के उठ जाता था, और कोई भी लटकी हुई चीज़ जो मैं देखता था, चाहे पर्दा हो, चाहे कुछ चादर हो, कोई कुछ हो, तो मेरे जहन में वो इमेज आते थे। सो फॉर अ कपल ऑफ डेज आई वॉज क्वाइट हिट by those images. But then I also know people who kept laughing after watching that. मैं किसी के हिस्स को, किसी की सेंसिटिविटी को इस मामले में जज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा और वो हंसना शुरू हो गए that how the F can something like this happen to anyone, and they found it hilarious. और उसके बाद जो फिल्म का प्रोटैगनिस्ट इन सम वेज है ललित की मीम्स भी आना शुरू हो गई। आई थिंक लाफिंग इज अ गुड थेरेपी फॉर एनी वन एंड आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट ह्यूमर। वो भी आई कि ललित मेड मी डू दिस, ललित मेड मी डू दैट। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली है तो शायद आपको कॉन्टेक्स्ट किसी हद तक समझ आ जाए मैं बातों का क्या कह रहा हूँ। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, और जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ अर्से तक बड़ा परेशान रहा कि इसको कैसे निकालूं, कैसे इस चीज़ को चैनलाइज करूं। और इनिशियली मुझसे जिन जिन लोगों ने, कुछ ने इंस्टाग्राम पे मुझे जवाब दिया, कुछ ने फेसबुक पे जवाब दिया, कुछ से कचहरी लगी बैठ के, तो ज़्यादातर जो एक पैटर्न मिला मुझे वो ये कि जैसे जैसे देखने वाले की, व्यूअर की, नाजिर की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने एक आधे में छोड़ दिया। पीपल हु हैड किड्स वर लाइक नहीं मैं पूरी नहीं देख रहा, या नहीं रही। किसने कहा, उसने मुझे बहुत ट्रिगर कर दिया था, मैंने नहीं देखी वो। और एंड स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं ब्लड और गोर और हॉरर जैसी चीज़ें देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई वुडंट से आई एम अ हॉरर फैन, एक्सक्यूज मी, बट ऐसी कोई चीज़ देखने में मुझे कभी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई फेल्ट डिस्टर्ब्ड आफ्टर वॉचिंग समथिंग आफ्टर अ व्हाइल। ऑब्वियसली न्यूज़ की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो मैंने ये सवाल की तहकीक में ये रिव्यू निकालने का फैसला किया कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे इस चीज़ के बारे में डिस्टर्ब कर रही थी। 2 बहुत अहम एंगल हैं जो इस चीज़ से निकलते हैं। पहले तो ये कि
this hits too close to home. जतिन की जो फैमिली है, इट्स लाइक अ फैमिली ऑफ योर्स और माइन. बहुत अच्छे घर पढ़े, कोई एमएनसी में काम करता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, पढ़े लिखे लोग हैं. कुछ अरसे पहले तक नाच गाना, मेहंदियों पे फंक्शंस पे जिस तरह डांस होता है वो सब हो रहा था. बड़े नॉर्मल हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं और हमारी तरह चीज़ों को समझते और बूझते हैं. ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये किसी वियर्ड फैमिली की कहानी होती जो दिखने में गोरे होते और वो स्कैंडिनेवियन किसी कंट्री के कोने में अपने आप को जाके जला रहे होते, तो हम इसको एक गुड पीस ऑफ फिक्शन की तरह देखते, जितना बेशक रियल भी होता है. जैसे हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो नेटफ्लिक्स पे हैं वो देखते हैं, एंड दे डोंट हिट अस इन द सेम वे एज दे डू. तो पहली तो ये चीज़ है कि इट विल हिट क्लोज टू होम. एंड since it hits close to home, मैंने देखने के बाद ये सोचा कि क्या मुझे ये देखनी चाहिए भी या नहीं देखनी चाहिए. ऑब्वियसली देखने से आपको बड़ी चीज़ों के बारे में अवेयर होती है, इल्म हासिल होता है, अवेयरनेस बनती है, समझ आता है कि सोसाइटी हमारी ट्विटर और फेसबुक से दूर क्या हकाइक हैं हमारी सोसाइटी के, क्या रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी के. बट एट द सेम टाइम आफ्टर वॉचिंग इट आई थॉट मैं अगर ये नहीं देखता तो शायद मेरी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में होती. और उससे मुझे इस चीज़ के बारे में समझ आया कि अगर आपकी कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं रही हो पहले. I've had my fair share of mental health struggles, especially with anxiety. I wouldn't say depression. But आप अगर मेंटल हेल्थ, पर्सनल, पब्लिक लाइफ अच्छी तरह बैलेंस कर लेते हैं तो ये फिल्म आपको डिस्टर्ब कर देगी. और ऐसी फिल्मों का काम ही आपको डिस्टर्ब करना है. लेकिन देखने से पहले ये सोचिए कि क्या आप जिंदगी में थोड़ा सा मेंटल केओस के लिए तैयार हैं. मैं तैयार नहीं था, और क्योंकि मैं इतनी मुख्तलिफ मशागिल में इन्वॉल्व रहता हूँ तो शायद मेरे लिए इस चीज़ से ओवरकम करना आसान था और आपके लिए ना हो. दूसरी एक बहुत अहम चीज़ ये हमें सोचनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में कि जी बिल्कुल इस सवाल को इन्वेस्टिगेट किया गया कि इनको डेथ्स कहा जा सकता है, सुसाइड नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनको किसी ने कन्विंस किया. फिर एक बहुत चीज़ जिससे मुझे पेन हुई कि ज़्यादातर रिव्यूज़ जो मैं इसके पढ़ रहा था और डॉक्यूमेंट्री ने भी इस पूरी चीज़ को एक कलेक्टिव साइकोसिस के तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बिल्कुल हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमें कोई इस तरह के दकियानूसी ख्यालात के जी जादू टोना हुआ या कुछ हुआ इस पे नहीं सोचना चाहिए. लेकिन आई डू फील that while looking at something like this and even something as culturally rich and complex as South Asian society, हमें रिचुअल को, पुरस्रार एक्सपीरियंसेस को और सुपरस्टिशन को वो अहमियत देनी होगी जो हमारे माशरे में इसकी अहमियत है. हमें ये सोचना ज़रूरी है as people who are looking at this documentary that maybe not everyone is looking at from a rational point of view. Rational से यहाँ मेरी मुराद कतन हम उस बहस में नहीं जा रहे what is rationality और मज़हब उसको कैसे देखता है और मज़हब के नाक़दीन उसको कैसे देखते हैं. रैशनल से मेरा मतलब ये है कि एक वो इंसान होता है जो इस रियलिटी के साथ ज़िंदा रहता है या रहती है कि जी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, सुसाइड एक बुरी चीज़ है, कोई मुझे एक्सप्लॉइट करे तो बुरी चीज़ है. एक बुरी चीज़ अगर कोई बड़ा भी करने को कहे तो उसे अपोज करना चाहिए. ये सारे सवालात कोई भी एक रैशनल शख्स अपने जहन में इस प्री डिस्पोजिशन के साथ चीज़ें देखता है, विच इज़ वाई यू डोंट नीड दैट डोंट ट्राई दिस एट होम टैग विद इट. But like the documentary says, if you are struggling with mental health, you should reach out to experts and don't feel alone. पहली चीज तो ये. But I do feel, what if someone with a superstitious mind looks at this documentary? क्योंकि जो हमें डॉक्यूमेंट्री देख के पता चला, मैंने खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ना मैं वहां मौजूद था आपकी तरह, लेकिन हो सकता है जिंदगी में ऐसे लोग हों जो बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म एक हकीकत में यकीन रखते हो. हम यकीन रखते हैं आफ्टर लाइफ में. अब वो एक डिबेटेबल है कि हमारे लिए आफ्टर लाइफ की क्या अंडरस्टैंडिंग है और किसी के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है,
लेकिन शायद कोई ये शख्स जिसके लिए डेथ इज जस्ट अनदर स्टेप टूवर्ड्स the afterlife or a realm beyond the physical reality, then I don't think, or maybe we should think about it, that then death is merely a step in accepting those ideas, in accepting the larger continuum of those ideas. तो मैं ये डॉक्यूमेंट्री सुन के देख के मैं इस चीज़ में चला गया कि रैशनल लोग तो ऐसे देख लेंगे, समझ भी लेंगे और कह भी देंगे कितनी कितनी डिस्टर्बिंग या कितनी फनी चीज़ थी, लेकिन अगर कोई शख्स एक सुपरस्टिशियस माइंड वाला देखे, वो इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस तरह की कोई चीज़ करने की अटेम्प्ट भी करेगा, और बिल्कुल मत कीजिए, इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए. मेंटल हेल्थ एक बहुत अहम चीज़ है, और अगर आपको कभी लगे कि आपके घर में, आपके जानने वालों में कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी आपका नियरेस्ट, अगर कोई हेल्पलाइन है उससे बताइए. अगर आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ चाइल्ड सर्विसेज, जहाँ सोशल सर्विसेज हैं, उन्हें बताइए. नहीं तो सॉर्ट किसी तरह का हंगामा क्रिएट कीजिए. आई नो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आप एक सुपरस्टिशियस माइंड के साथ देख रहे होंगे इस चीज़ को, तो शायद यू मे नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद इट. क्योंकि जब हम एक कलेक्टिव साइकोसिस के एंगल से इस चीज को देखते हैं, देन वी फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग विद इट, दैट हाउ कैन समवन डू दैट, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन. लेकिन अहम चीज ये है कि हमारी सोसाइटी में सुपरस्टिशन कहाँ तक महदूद है, क्या उसकी लिमिट्स हैं. हमारे यहाँ तो फिर, हमारे यहाँ से मतलब पाकिस्तान में तो फिर सोसाइटी में, क्योंकि पॉलीथियस्टिक रिलीजन हमारे यहाँ कोई मेन स्ट्रीम रिलीजन नहीं है, लेकिन हिंदूइज्म के अंदर तो मज़ीद इतनी लेयर्स हैं, मज़ीद इतनी टेक्स्ट हैं कि उनके अंदर आपके पास सुपरस्टिशन और मिथ की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, विच इज़ वाई द स्टोरीज आर इवन रिचर फॉर दैट मैटर. तो कोई सुपरस्टिशियस शख्स इसको क्या देखेगा? शायद वो इसको इस तरह देखे दैट दे आर कमिंग टू टर्म्स विद रियलिटी, जैसे वो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में एंड हिंदुइज्म में, और वो सारी चीज़ें. तो ये एक बड़ा अहम एंगल है इस पूरी चीज़ को समझने का, कि हम एक टिपिकल रैशनलिस्ट एंगल से इस पूरी चीज़ को ना देखें. हम समझने की कोशिश करें कि आपकी सोसाइटी का एक बहुत मेजर ऐसा सेगमेंट है जो डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, डिस्पाइट बीइंग वेल प्लेस्ड, they do end up believing in these things, and not all of them are influenced by a family elder, which was the case in case of Burari deaths. Important चीज़ इस वजह से हमें सुपरस्टिशन को समझना है, क्योंकि मैं हमेशा एज अ मीडिया और कल्चर कमेंटेटर ये कहता हूँ कि इस तरह के लोगों को बुरा कहना बहुत आसान है. जज करना सबसे आसान होता है, क्योंकि समझने में एफर्ट लगती है. अहम बात यह है कि हम समझें why is there such a vast room for superstition in our society. क्या वो खला है जो सुपरस्टिशन मुकम्मल करता है, और क्या क्यों मुझ जैसे लग जो शख्स जो एक ज़माने में बिल्कुल एथियस्टिक आइडियाज़ की तरफ भी गए, वापस भी आए. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा. बट वाई इज़ इट दैट समथिंग स्पिरिचुअल ऑलवेज एंड्स अप क्लिंगिंग to ourselves and we end up clinging on it. सोचिए इसके बारे में, परखिए इस चीज़ को, क्योंकि फिर बड़ी चैप्टर्स खुलते हैं इस पे कि जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है, वो तालिबान की हो या किसी की भी हो, उस बच्चे को भी तो यही प्रॉमिस किया जाता है कि वो एक आफ्टर लाइफ में जा रहा है. शायद उसको नहीं पता होता कि वो ये बटन दबाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. आई नो दीज आर डेंस आइडियाज़, बट दिस इज़ द टाइम फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कि हम अपने समाज की तह पे तह उतारें और उसको समझने की कोशिश करें. गालिब ने कहा था ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती. सोचिए इस चीज़ के बारे में. एंड ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, 11 नवंबर को मेरी सालगिरह है. Yes, yours truly's birthday is on the 11th of November. So मेरे billions and trillions and zillions of fans can send me anything between from Neil Gaiman's wildest collection to a PS5, and I will accept that with an open heart.
دینے کا مہینہ ہے، کیونکہ میری سالگرہ ہے اس میں، دل کھول کے تحفے دیجیے، دل کھول کے ایک دوسرے کو امبریس کیجیے، دیوالی کی خوشیاں منائیے. اور اگر کوئی بھی قریب قریب میں ایسا ہے جس کو مینٹل ہیلتھ یا اس طرح کے آئیڈیاز میں پھنسا ہوا ہے، کوشش کیجیے ان کو کسی نہ کسی طرح کی ہیلپ پہنچائی جائے. بہت شکریہ.